मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर हर्षिता और हम लोग अपना सेल स्टार्ट कर रहे हैं आज। तो सेल में से आपके आते हैं 2 क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर में से बात कर रही हूँ मैं, स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, उसमें से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। और सेल डिवीजन जो है आपका, उसमें से आते हैं आपके 3 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब सेल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सुनिए। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है कवरिंग ऑफ सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कवरिंग ऑफ सेल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। उसके बाद में जो लास्ट में हमारा आएगा वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस है। कवरिंग ऑफ सेल पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म पढ़ेंगे एंड न्यूक्लियस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बातों की एक ओवरव्यू की बात हो गई है हमारे। ठीक है, थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू ले लो आप लोग। कवरिंग ऑफ सेल के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के हिसाब से होगा। ठीक है, नाउ साइटोप्लाज्म की बात करेंगे अगर हम, तो साइटोप्लाज्म जो अपना होता है वो मेम्ब्रेनस, इट मीन्स मेम्ब्रेन वाला होता है, मेम्ब्रेन से कवर्ड वाला होता है। और एक होता है हमारा मेम्ब्रेनलेस होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेनलेस होता है। ये साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। इट मीन्स साइटोप्लाज्म के अंदर कवरिंग वाले साइटोप्लाज्म की बात करेंगे। अब वो किस चीज़ को कवर करेगा? ऑर्गेनेलीज को कवर करेगा। ये कुछ कुछ वर्ड्स मैं पहले बता रही हूँ ताकि जब आप पढ़ेंगे, हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेम्ब्रेनस मीन्स ऑर्गेनेलीज मिलेंगी इसके अंदर। अब वो सिंगल सेल से कवर हो सकती है या डबल लेयर भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? सिंगल भी हो सकती है एंड डबल भी हो सकती है। ये बात क्लियर हो गई है? ठीक है, मेम्ब्रेनलेस इट मीन्स अगर कवरिंग ही नहीं है तो ऑर्गेनली भी नहीं होगी, पर कुछ तो होगा। तो हमारे इसके अंदर बात होगी राइबोसोम्स की, ठीक है, एंड सेंट्रोसोम की बात होगी। ये बात समझ में आई है? ये क्विक ओवरव्यू ऑफ टॉपिक है आपका, अभी स्टार्ट नहीं किया है। तो कवरिंग ऑफ सेल में हम पढ़ेंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू सेल टाइप। सेल टाइप क्या है? प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट है। ठीक है, तो जो हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स में क्या सेल वॉल होती है, नहीं होती है, वो सब कुछ हम उस टॉपिक में बात करेंगे। साइटोप्लाज्म में बात करेंगे तो मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेनलेस है, ठीक है, और न्यूक्लियस। तो इन्हीं चीज़ों को हमको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, समझ आ गई बात? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो आप लोग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, हमारे साइंटिस्ट की बात करने जा रहे हैं हम लोग। साइंटिस्ट की बात करने जा रहे हैं। ओके, काफ़ी सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने पता नहीं क्या क्या खोज निकाला उन लोगों ने।
तो सबसे अच्छी चीज़ जो उन्होंने खोज निकाली है वो हमारा सेल है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, अब देखो साइंटिस्ट जो है जिन्होंने सबसे पहले सेल को देखा वो कैसे देखा वो मैं बताती हूँ, थोड़ा स्टोरी सुन लेते हैं। तो क्या हुआ, हमारा जो रॉबर्ट हुक है, कौन है हमारा रॉबर्ट हुक जो है हमारा, वो बोलता है कि मैंने क्या करा, एक दिन ये बॉटल था, क्या था, बॉटल, ग्लास बॉटल होता है ना, वो था। अभी अभी बॉटल के ऊपर इस तरीके से कॉर्क लगा होता है, ये इस तरीके से कॉर्क लगी होती है, उसको कैप बोलते हैं ना, जैसे प्लास्टिक बॉटल में प्लास्टिक होता है ऐसे, पर ये कॉर्क का बना होता है, इसको कॉर्क बोलते हैं। डेंस्ड होता है काफ़ी एंड डेड पार्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, डेड पार्ट। अब रॉबर्ट हुक ने डेड पार्ट को देखा तो डेड सेल को देखा ना, ठीक है। तो इस कॉर्क के अंदर, ये कॉर्क के अंदर इसको क्या करा, डाइसेक्ट कर लिया पहले, डाइसेक्ट करके एक माइक्रोस्कोप था जो कि डेवलप नहीं था, कैसा था, क्रूड माइक्रोस्कोप था। इसके अंदर देखा उसने, तो देखता है कि सेल नाम का उसने वर्ड तो दे दिया कि सेल है। और वो सेल क्यों दिया उसने नाम, उसको पता है, इस तरीके से कुछ ये स्ट्रक्चर उसको नजर आता है, हेक्सागोनल इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर नजर आया है, ठीक है। सेल के अंदर की बात हो रही है ये स्ट्रक्चर उसको नजर आया है, एम्प्टी है, कुछ नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए उसने क्या बोला, दिस इज रिजेंबल एज सेल, तो उसने सेल्यूला नाम दिया था पहले और बाद में जाके ये सेल बना था हमारा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका नाम वो कुछ लाइफ भी रख सकता था, बट उसने देखा कुछ है ही नहीं है, सेल है, जैसे कि एक होम होता है, उसके अंदर छोटा सा एक विंडो होता है, बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा, जहाँ से रोशनी आ सकती है, तो उस तरीके से उसको नजर आया है, ठीक है। इसीलिए उसने सेलुलर बोल दिया है। किसने, हमारे रॉबर्ट हुक ने। कब बोला, 1600 में बोला, ये बात हो गई। तो क्या होता है, ये इसने निकाल लिया जो कि था क्या, डेड सेल। ये आपको सब याद रखना है, क्या निकाला, डेड सेल निकाला उसने। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं निकाला, क्योंकि उसने डेड पार्ट को देखा माइक्रोस्कोप में, तो डेड सेल ही निकालेगा ना, डेड सेल ही बोलेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, क्या हुआ कि सेम विलेज के अंदर एंटोन भी रहता था, स्टोरी जैसा सुना रही हूँ समझने के लिए, ठीक है। एंटोन रहता था, ठीक है। तो उसने सोचा कि यार रॉबर्ट ने जो है हमारे, वो इस तरीके का कुछ सेलुला बोल रहा है वो, ठीक है, एम्प्टी कैविटीज बोल रहा है, मैं भी देखता हूँ क्या है, ठीक है। तो हमारे, अब एंटोन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, स्पेलिंग देखो आप, ल्यूवेनहॉक, नाम देखो, ठीक है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। एक तो सबसे अच्छी बात पता है क्या थी इनकी, ये इतने इंटेलिजेंट थे, इन्होंने जो माइक्रोस्कोप प्रॉपर तरीके से जो रॉबर्ट के पास नहीं था, ये क्या करते थे, बैठ के माइक्रोस्कोप, खुद का माइक्रोस्कोप बनाया इन्होंने, एक प्रॉपर माइक्रोस्कोप भी था इनके पास। तो इन्होंने क्या किया, एक पॉन्ड वाटर से थोड़ा वाटर लिया, ठीक है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं वो, ठीक है। देखा तो उनको क्या लगा कि कुछ यार मुझे कुछ मूवमेंट सा नजर आ रहा है, कुछ मूवमेंट सा नजर आ रहा है मुझको, ठीक है, कुछ मूवमेंट करता हुआ नजर आ रहा है मुझको, ठीक है। तो क्या बोल दिया उन्होंने कि
एनिमल क्यूल्स जैसा लग रहा है। क्या बोल दिया? एनिमल क्यूल्स जैसा लग रहा है, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। तो इट मीन्स उसने बोला कि कुछ दिख रहा है मुझको, जो एनिमल क्यूल्स उसने नाम दे दिया, और इसने फाइंड आउट किया था क्या? लिविंग सेल को। डिफरेंस पता चल गया? रॉबर्ट ने डेड सेल को देखा और एंटोन ने क्या देखा? लिविंग सेल को देखा है। ठीक है, जब मैं टॉपिक एंड करूंगी उसमें आपको स्लाइड दिखा दूंगी अच्छे से। हम एनसीईआरटी को रीड भी करेंगे, उसके अंदर एक एक लाइन को रीड करके दिखाऊंगी मैं आपको, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई है। ठीक है, साइंटिस्ट की बात हो गई, किसने डेड सेल देखा, किसने लिविंग सेल देखा। चलिए अब अपन बात करते हैं सेल थ्योरीज की। सेल थ्योरी से आपके एक क्वेश्चन हमेशा बनता है, कभी भी नहीं छूटा है। ठीक है, तो आपको पढ़ना ही है सेल थ्योरी बहुत ध्यान से। उसके ड्रॉबैक्स, उसका एक्सेप्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हुआ? 3 साइंटिस्ट आए थे, 3 साइंटिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। अब जो पहला साइंटिस्ट है हमारा वो है एमजे मैथियास। ठीक है, तो था हमारा फर्स्ट साइंटिस्ट है हमारा मैथियास। फर्स्ट हम सेल थ्योरी लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा साइंटिस्ट है वो हमारा है मैथियास शिल्डन। मैथियास शिल्डन। ठीक है, ये ब्रिटिश थे, और ब्रिटिश के रहने वाले थे ये, और एक ये बॉटनिस्ट थे। क्या थे? बॉटनिस्ट थे ये। ठीक है, तो अपनी 16वीं सदी की बात हो गई है, हमारे रॉबर्ट की बात कर ली है। अभी 18 कितना 18 समथिंग है ये, 36 है शायद, है ना, याद कर लेना, मतलब देख लेना एनसीईआरटी में आपकी। मैथियास शिल्डन जो कि एक बॉटनिस्ट थे, इन्होंने क्या किया? ही स्टडीड अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। ही स्टडीड लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, और उन्होंने बोला कि जो सेल हैं, ये जो बहुत सारे सेल्स हैं, ये टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कि बहुत सारी सेल मिलके टिश्यू बना रही हैं। मतलब ये बहुत सारी सेल ले लो आप, बहुत सारी सेल ले लो और मिलके एक ही टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बात समझ में आई है? ये मैथियास जो कि हमारे बॉटनिस्ट हैं, इन्होंने काफ़ी सारे प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया। ठीक है ना, तो सब प्लांट्स में उनको एक बात नज़र आ रही है कि बहुत सारे सेल्स बने जा रहे, रुक ही नहीं रहे हैं, और बनते बनते टिश्यू का फॉर्मेशन, कुछ अलग सा ही बॉडी बन रहा है, टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद में ऑर्गन बन रहा है, ऑर्गनलीज जो बनेंगी। ठीक है, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनेगा हमारा, फिर हमारा बॉडी डेवलप होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैथियास जो था काफ़ी इंटेलिजेंट होता है यार। तो उसने यहाँ तक बात बता दी कि टिश्यू बन रहा है। अब हमारा जो दूसरा साइंटिस्ट है वो लगभग आया था 38 में, मतलब आपके एनसीईआरटी के अंदर सेम टाइम लिख रखा है, जस्ट थोड़ा सा बाद में आया था वो। उसका नाम था हमारा थियोडर। क्या है? थियोडर श्वान। ये बहुत इंटेलिजेंट था, मतलब मैं तो उसकी फ़ैन हूँ सच्ची में, इसने डेवलप काफ़ी अच्छा करा। थियोडर श्वान जो था ना, इसने क्या किया? वैसे ये क्या था? जूलॉजिस्ट था। क्या था? जूलॉजिस्ट था ये। ठीक है, जूलॉजिस्ट था ये। ठीक है, अब इसने काफ़ी सारे एनिमल पे स्टडी किया उसने एनिमल के ऊपर। तो उसने क्या देखा यार? उसने एक आउटर मेम्ब्रेन देखी है, थिन आउटर मेम्ब्रेन देखी है। क्या देखी है? थिन आउटर मेम्ब्रेन देखी है। ठीक है, थिन आउटर मेम्ब्रेन देखी है, जिसको हम आजकल क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देखो वापस देख लो एक बार, मैथियास स्क्लिडेन, ठीक है, जो कि बॉटनिस्ट थे, और हमारे जूलॉजिस्ट थियोडर श्वान जो थे, ठीक है। तो इन दोनों ने ये फाइंड आउट कर लिया, मतलब सारी मेहनत इन्होंने करी है दोनों ने, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन फाइंड आउट कर ली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन बन सकता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आउट जो मेम्ब्रेन सबसे पहले फाइंड आउट करा था, डिस्कवर करा था, वो कौन था? तो दैट इज थियोडर। इसने काफ़ी डीपली स्टडी करा था, ठीक है। अब जो इसने स्टडी करा था वो एक हाइपोथेसिस होता है ना, हाइपोथेसिस दे दिया, जैसे कि चलो ठीक है इस सेल से ऐसा कुछ बन रहा है, तो उसने अपना एक हाइपोथेसिस दे दिया। तो दीज आर हाइपोथेसिस, ठीक है। अब इन दोनों की जो थ्योरी है इसका ड्रॉबैक है, इसको एक्सेप्ट ही नहीं करा गया। क्यों? बिकॉज सब साइंटिस्ट ये बात कर रहे थे कि ये जो सेल इतने सारे बन रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि टिश्यू बना रहा है, और आप बोल रहे हो कि मेम्ब्रेन बना रहा है, पर मुझे ये बताओ ये सेल आ कहाँ से रहा है? क्या ये लिविंग है? क्या ये नॉन लिविंग से आ रहा है? कैसे हो रहा है ये सब कुछ? तो इनका जो हाइपोथेसिस था उसका ड्रॉबैक निकाल के इनको एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है। उसके बाद में काफ़ी स्मार्ट जो हमारा वो है, ये बस स्क्रीनशॉट ले लो इस दोनों का पहले, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सबसे स्मार्ट साइंटिस्ट की, ठीक है। उसने कोई मेहनत ही नहीं करी है, उसने क्या करा, अपना दिमाग लगाया, स्मार्ट स्टडी करा उसने, ठीक है। तो उसका जो नाम है हमारा, वो है हमारा रुडोल्फ, एक मिनट, रुडोल्फ वर्शो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, और इसने जो एक्सप्लेनेशन दिया है ना वो इतना काबिल तारीफ था कि सब लोग बोल रहे वाह क्या बात है, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला कि यार इसका थ्योरी सही है, किसका किसका हाइपोथेसिस बोल रहा है वो? थियोडर और उसका मैथियस का, कि इन दोनों का हाइपोथेसिस सही है, और बहुत सही तरीके से इन्होंने डीपली स्टडी किया। तो मैं क्या करता हूँ ना, इन दोनों की थ्योरी को मर्ज कर देता हूँ और अपनी एक थ्योरी बनाता हूँ जो सक्सेसफुल, रियली में सक्सेसफुल हुई है। तो क्या बोला उसने, ये जो सेल है, all cells arise from pre-existing cell. क्या मतलब निकला इस लाइन का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी, इससे तो क्वेश्चन 100% है। नीट लिख लो यहाँ पे, 2017 अभी लेटेस्टली आया ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। नाउ ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, इसका मतलब क्या हो गया? उसने क्या बोलना चाहा? उसने ये बोलना चाहा कि जो इस सेल है ना, जो अपना अंश छोड़ जाती है, ठीक है, उसी से ही, जैसे हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन सिमिलर प्रजाति पैदा कर सकते हैं, वैसे ही सेल जो है अपना, वो अपना ही सेम ट्रांसफॉर्म, मतलब अपनी ही सेम चीज़ बना रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेल्स जितना भी है, न्यू सेल्स, ठीक है। तो न्यू सेल्स जो है हमारी, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन लिख रही हूँ मैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग। ये आपका किसका है लाइन? एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, एज इट इज। तो जो न्यू थ्योरी भी निकल के आई है, या एकदम फिक्स थ्योरी निकल के आई है, वो क्या आई है? ऑल सेल्स
arise from pre-existing cells। यही आपकी क्या है, थ्योरी है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब ये थ्योरी की बात हो गई है, अब एक्सेप्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एक्सेप्शन की बात करेंगे। देखिए सुनिए, एक्सेप्शन ऑफ दिस थ्योरी। क्या है एक्सेप्शन ऑफ थ्योरी? अब मुझे एक बात बताओ, ये सब लिविंग थिंग की बात हो गई है, ठीक है, कि सेल जो है नया सेल बना रहा है और काफ़ी सारा सेल बना रहा है, डेवलप कर रहा है, ऑर्गेनेलिज बना रहा है। ठीक है, अब मुझे बताओ एक्सेप्शन अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस एंड अकॉर्डिंग टू दिस न्यू थ्योरी, क्या एक्सेप्शन हो सकता है? वायरस एक्सेप्शन हो सकता है? क्या वायरस लिविंग थिंग है? नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? हमारी बॉडी में ऐसा क्या होता है वायरस के अंदर नहीं होता? क्यों वो लिविंग थिंग नहीं होता है? क्योंकि उसको होस्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो दोनों डीएनए एंड आरएनए, समझते होंगे आप, डीएनए आरएनए, उसके अंदर दोनों नहीं होते, एक ही होगा। या तो सिर्फ डीएनए का बना होगा या सिर्फ आरएनए का बना होगा, दोनों वायरस के अंदर नहीं होता है। तो क्या वो लिविंग हो गया? नहीं हो गया, यही सिंपल है। तो वायरस जो है हमारा, जो कि हमको बहुत बीमार कर देता है, वायरस, विरियॉड्स, प्रियॉन्स, ये सब क्या है आपके एक्सेप्शंस हैं। अच्छा, वायरस जो है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है फिर? अगर ये लिविंग में नहीं है, ठीक है, नॉन लिविंग में नहीं, आप नहीं डिसाइड कर सकते, ये बाउंड्री पे है। वायरस को हमेशा बाउंड्री पे कंक्लूड किया गया है, किसकी? लिविंग एंड नॉन लिविंग की। ठीक है, तो वायरस ऑलवेज, इसको लिख लो लाइन को, ऑलवेज बी ऑन बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये डॉक्टर्स की राइटिंग थोड़ा ऐसी होती है, ठीक है, हम सुधार नहीं सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे क्वेश्चन आया है आपका नीट का, आई थिंक, और 2000 से 2000 के अंदर आया है। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, अभी लेटेस्टली 2015 के अंदर आया है शायद, और नीट में आपके 2017 के अंदर भी पूछा गया है, या 18 में शायद, हाँ 18 में पूछा गया है। ठीक है, क्या बोला मैंने? वायरस जो है आपका, इसको ध्यान से सुनो, वायरस कहाँ पे, आप किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे वायरस को? तो हमेशा आपको मार्क क्या करना है क्वेश्चन पे, किस ऑप्शन पे मार्क करना है? बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग पे। समझ में आई बात? ये आपका हो गया एक्सेप्शन थ्योरी हो गया। अब अपन बात करने जा रहे हैं, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं सेल के टाइप का। हाउ मेनी टाइप ऑफ सेल आर देयर? प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। ठीक है, चलो तो हम लिख लेंगे यहाँ पे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये अब ये स्टार्ट होगा जो ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो थ्रू आउट द सेशन हम किसकी बात करने वाले हैं? प्रोकैरियोट की एंड यूकैरियोट की। अब इसको अपन पढ़ने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे हम। प्रोकैरियोट्स को और यूकैरियोट्स को कैसे पढ़ने वाले हैं सेल के अंदर, कैसे हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव, पुराना। ठीक है, प्रिमिटिव, पुराना। और यूकैरियोट का मतलब, यूकैरियोट का मतलब ट्रू न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस, प्रॉपर न्यूक्लियस देखने को मिलेगा हमारे। क्या प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो यूकैरियोट है उसका क्या लिख रही हूं मैं? ट्रू न्यूक्लियस।
ट्रू न्यूक्लियस। और ये क्या है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव सेल बोल सकते हैं, प्रिमिटिव सेल बोल लीजिए, या प्रिमिटिव जो भी जैसे भी आपको बोलना चाहे वैसे बोल सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, प्रोकैरियोट मोनेरा के अंदर, प्रोकैरियोट्स मोनेरा ऑब्वियसली, ठीक है, मोनेरा प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। और क्या क्या आता है मोनेरा के अंदर? प्रोटिस्टा आता है। तो मोनेरा, इसके अंदर क्या क्या आएगा? मोनेरा। ये आपको याद रखना है, नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, 5 किंगडम्स का नाम नहीं पता है, कैसे चलेगा? प्रोटिस्टा। और बाकी के जो तीनों है वो कैसे, किस पे आएंगे? यूकैरियोट्स में आएंगे। क्वेश्चन बन सकता है इससे, ऑप्शंस दे देंगे आपको, ठीक है। मोनेरा एंड प्रोटिस्टा किस पे आएंगे? प्रोकैरियोट्स में आएंगे। मोनेरा का सबसे अच्छा एग्जांपल बताओ मुझे, मोनेरा का एग्जांपल बताओ, जो कि अभी हम पढ़ने ही वाले हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, ओके। ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया है आपका, ठीक है। और क्या है आपका? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, जो कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, सबसे छोटा सेल जो देखने को मिलता है वो हमारा क्या है? PPLO, ठीक है। अब यूकैरियोट्स की अगर अपन बात कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सा आएगा आपका? फंजाई और प्लांटी एंड एनिमेलिया, ये सब आपके किस में आते हैं? यूकैरियोट्स में आते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, तो चलिए ये अपन सब पढ़ने वाले हैं। हाँ, अब यूकैरियोट्स के अंदर मुझे एक बात बताओ, आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, कुछ 2 लाइन लिखी है जिसका नाम है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली विल फाउंड इन, तो 4 ऑप्शन है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और मोनेरा, प्रोटिस्टा, ऐसा करके। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेली किसके अंदर मिलेंगे? यूकैरियोट्स के अंदर मिलेंगे। किसमें? मेम्ब्रेन बाउंड। यूकैरियोट्स, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मुझे बताओ इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोकैरियोट्स में हो जाएगा। क्या उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मिलेगी? नहीं मिलेगी। मैंने आपको फर्स्ट जब शुरू किया था हमने उसमें लिख दिया था मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट इन व्हाट? प्रोकैरियोट्स। बहुत सिंपल है ना ये, ठीक है। इन 2 लाइन को याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ही हमारा पूरा चैप्टर फ्लो करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोकैरियोट्स। इसको लिखना है तो लिख लो। तो प्रोकैरियोट्स अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज। प्रोकैरियोट्स के सबसे अच्छे एग्जांपल्स बताओ मुझे। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, and pneumonia like organisms, ठीक है, बात समझ में आ गई? आपके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम क्या है ना, किसी का भी एक का स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर सेम ही है इनमें, ठीक है। तो बैक्टीरिया को आज हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है। बैक्टीरिया को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या बताया था? एनवेलप देखेंगे कि बैक्टीरिया बाहर से कैसे कवर्ड है, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे उसकी कवरिंग देखेंगे, उसके अंदर क्या है वो सब देखते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? एनवेलप, इसका एनवेलप, नंबर 1 पे। नंबर 2, एनवेलप में क्या क्या पढ़ेंगे? एनवेलप में इसका है 3 लेयर। कितना लेयर है? 3 लेयर से कवर्ड है वो भी पढ़ने वाले अपन, ठीक है। इसके बाद पे हम देखेंगे, जब कवरिंग हो जाएगी उसके बाद में हम आएंगे न्यूक्लॉइड। क्या है? न्यूक्लॉइड। ये काफी कंफ्यूजिंग रहता है, पता है आपको, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। न्यूक्लॉइड। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग मीजोसोम। मीजोसोम क्या है? रेस्पिरेशन ऑर्गेनेली है जो कि सेल मेम्ब्रेन से इनफोल्ड होकर के बनती है। अभी अब हम देखते जाएंगे, ठीक है। नंबर 4 पे है हमारा फिम्ब्री। क्या है कि रेस्पिरेशन हो गया, अभी बैक्टीरिया चिपकता कैसे है वो भी देखेंगे। 5th है हमारा पिलाई, ठीक है। और भी 2-3 चीज़ें हैं वो सब हम पढ़ेंगे, बट जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताया, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब एनवेलप की अपन बात कर लेते हैं। उससे पहले एक थोड़ा सा छोटा सा 9th और 10th का छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम्स के हिसाब से। ग्राम्स मतलब वो तोलने वाला ग्राम्स नहीं ठीक है। ग्राम स्टेनिंग जो हम करते हैं, हमने 10th में भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो ग्राम पॉजिटिव है ना, ग्राम नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमको उससे रिलेट करते हुए बैक्टीरिया की लेयर में वो काम आएगा, ठीक है, जब हम सेल वॉल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बता दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनवेलप स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि कैसे स्ट्रक्चर है, क्या है, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट लेयर जो अपन बना रहे हैं इसकी, ये फर्स्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है हमारी? बैक्टीरिया की ग्लाइकोकैलिक्स है। क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है। यहां पे लिख रही हूं मैं, ग्लाइकोकैलिक्स है। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी हो गई है? ग्लाइकोकैलिक्स हो गई है आपकी, ठीक है। नाउ सेकेंड लाइन, सेकेंड इसका जो लेयर है हमारा, वो किसका बना है? वो है हमारा सेल वॉल कहलाता है हमारा, जो कि म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन से मिलके बना है। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये इतना एलोबरेट नहीं है, वहाँ पे लिख करके बस वो लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। नीट पर्पस से आपको सेल वॉल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो सेकेंड लेयर जो हमारी आ गई है वो क्या है? सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल है हमारा, ठीक है। अब ये दोनों किसको कवर कर रही हैं? किसको कवर कर रही हैं दोनों? एंटोन के पास जाओ। एंटोन ने क्या निकाला था? एनिमल्क्यूल्स, और उसने कुछ फाइंड आउट किया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, क्या फाइंड आउट किया था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हम बना लेंगे, इससे बना लेते हैं। चलो ये हो गई है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, आप सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। पर यहां पे हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे होता है ना थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे एंटोन ने दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो अभी हम थोड़ा सा प्लाज्मा ही नाम लेंगे इसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तभी कन्वर्ट होता जाएगा सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ये 3 लेयर्स हो गई बैक्टीरिया। किसकी लेयर है ये? बैक्टीरिया की। लिख लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे तो कि क्या पढ़ा रही है मैडम। बैक्टीरिया, एनवेलप पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? एनवेलप की बात कर रहे हैं।
सिर्फ एनवेलप की बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया का 3 लेयर से कवर्ड है बैक्टीरिया। कितनी लेयर से? 3 लेयर से कवर्ड है बैक्टीरिया। आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे, ठीक है। एंड उसके पास में जो लेयर होगा हमारा, जो मिडिल लेयर बोल सकते हैं आपको, ठीक है, जस्ट उसको हम क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल वॉल बोलेंगे। और जो सबसे अंदर ये जो 2 है ना, वो किसको प्रोटेक्ट कर रही है? तो एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, विच इज द प्रोटेक्टिव लेयर इन बैक्टीरिया? तो वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सबसे अनर एंडो मेम्ब्रेन बोल सकते हैं या सबसे इनर लेयर बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब आप बोलोगे ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है मैडम? तो ग्लाइकोकैलिक्स कुछ नहीं होता। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? एक म्यूसिलेजेनस इसकी टेंडेंसी होती है, चिपकने के काम आता है ये। हमारी बॉडी पे चिपकेगा ना, जैसे कुछ द्रव्य या फ्लूइड जो है वो निकालता है ये, ठीक है, तो वो हमारे बॉडी पे आकर के चिपकता है वो। इसकी क्या, या तो स्लाइमी भी हो सकता है या हार्ड भी हो सकता है ये, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स बेसिकली कुछ नहीं है, क्या है? स्लाइमी भी हो सकता है, स्लाइमी, या फिर हार्ड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। समझ में आया? अब सेल वॉल की बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है अपना। सेल वॉल यहाँ पे समझो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इतना कुछ नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जब प्लांट सेल पढ़ेंगे, एनिमल सेल पढ़ेंगे, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बहुत अच्छे से समझाया गया है। और इसके अंदर इतना कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ फ्लूइड भरा है, ऑर्गेनेलिटी होती नहीं है प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर। तो सेल वॉल की अब बात करें, अब सेल वॉल को ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल किसका बना है बैक्टीरिया के अंदर? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना है। पेप्टिडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन, मैं इसके अंदर लिख रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है, समझाने के लिए लिख रही हूँ, है ना। पेप्टिडोग्लाइकेन का बना है, तो हम इस लेयर को हटा लेते हैं, सिर्फ इसी लेयर की बात करते हैं फिर। ठीक है, सिर्फ सेल वॉल का है, वो मैं इसी में लिख रही हूँ, ठीक है। चलिए, ये जो सेल वॉल है आपका, ये पेप्टिडोग्लाइकेन का बना है। किसका? पेप्टिडोग्लाइकेन। परेशान हो गए होंगे ना आप लोग इस वर्ड को सुनते ही, क्या है ये पेप्टिडोग्लाइकेन? अब इसको चलो थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं इसको, ठीक है, इसको ब्रेक करते हैं। पेप्टिड का मतलब क्या है? प्रोटीन है। और ग्लाइकेन का मतलब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है, बेसिकली ये इसका है, ये है पेप्टिडोग्लाइकेन। हाँ, अब ये पेप्टिडोग्लाइकेन बेसिकली कैसे फॉर्म होता है, किस तरीके से बनता है, इसके अंदर होता क्या क्या सब चीज़ें हैं, वो हम पढ़ेंगे और एलोब्रेट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। पर अभी थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम लोग, ठीक है। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ले आओ यहाँ पे, क्योंकि उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है पेप्टिडोग्लाइकेन के लिए। क्योंकि जब हम जो हमारे पेट में दर्द होता है या हमें कुछ इन्फेक्शन होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से बोलते हैं कि मुझे पेट पे दर्द हुआ है या मुझे इन्फेक्शन हुआ है या मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ है। डॉक्टर बोलते हैं ब्लड टेस्ट करा लो, ठीक है। तो क्या दिखेगा वो ब्लड टेस्ट में? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दिखेगा। क्या फ़र्क होता है इसके अंदर, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर? बताती हूँ, चलो आ जाओ। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। अभी जो ग्राम पॉजिटिव है ना, इसका जो लेयर है पेप्टिडोग्लाइकेन का ही बना है। ये काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा मोटा, मतलब काफ़ी थिक लेयर बना है, और ये सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन का बना है। ये बिल्कुल सीधा सा है, बिल्कुल ठीक है, कि मैं तो सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन का बनूंगा। बट जो हमारा ग्राम नेगेटिव है, इट्स नॉट दैट सिंपल। बोले मुझे तो कोई और भी चाहिए, मुझे एक लेयर से मेरा नहीं, मेरे को 2 लेयर, मेरे को 2 सैंडविचेस चाहिए, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। तो ये देखो, इसका जो पेप्टिडोग्लाइकेन का जो लेयर है, ये बहुत छोटा है,
मतलब छोटा इन द सेंस बहुत पतला है, ठीक है। अब इसके साथ में इसमें लाइपोसैकेराइड, लिपोसैकेराइड, लाइपोसैकेराइड कैसे भी आप प्रोनाउंस कर लें, ये क्या है? पेप्टिडोग्लाइकेन। और ये क्या है? लाइपोसैकेराइड्स। दो चीज़ों का मिलके बना है, डबल पावरफुल हो गया है ये। हाँ, दो चीज़ें हैं इसके पास। एंड ग्राम पॉजिटिव बस सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकेन का बना है। ये सेल वॉल का एक डिफरेंस मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन अगर आ जाए आपका कि बैक्टीरिया के अंदर लाइपोसैकेराइड्स कौन से वाले बैक्टीरिया में होता है, तो ग्राम नेगेटिव के अंदर होता है। क्लियर? ठीक है। अब देखो क्या होता है, अब इसमें थोड़ा सा स्टेन्स वगैरह जो हमारा होता है, मैं आपको भी एक पिक्चर के थ्रू भी दिखा दूंगी। तो क्रिस्टल स्टेन डालते हैं इसके ऊपर। क्या डालते हैं? क्रिस्टल स्टेन डालते हैं। हालांकि पूछेंगे नहीं, जस्ट आपके समझाने के लिए है। इन दोनों पे डाला क्रिस्टल स्टेन, इस पे भी डाला, ठीक है, और इस पे भी डाला, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? वॉयलेट कलर हो जाता, डार्क वॉयलेट कलर हो जाता है ये। कैसा हो गया? डार्क वॉयलेट। मैडम डार्क वॉयलेट क्या होता है? ठीक है, दोनों डार्क वॉयलेट कलर हुए हैं। बोला यार ये तो दोनों सेम दिख रहे हैं। अब जो हमारा क्या होता है, जब लैब में जो टेस्ट करता है वो परेशान हो गया कि तो दोनों सेम दिख रहे हैं, कैसे पता लगाऊं। उसने क्या करा, अल्कोहल भी डाल दिया इसके ऊपर, एक 1 ड्रॉप अल्कोहल भी डाल दिया उसने। अल्कोहल डाला तो ये लाइट हो गया, ये लाइट वायलेट हो गया, लाइट वायलेट हो गया ये, और ये ट्रांसपेरेंट हो गया। इट मीन्स इसका कलर जो है वैनिश। हाँ, तो ये हो गया कलरलेस हो गया ये। समझ आई बात? उसके बाद में एक और स्टेन डालते हैं, उसका नाम मुझे याद है ना, फ्यूशिन करके कुछ स्टेन है उसका, वो डालेंगे तो इसका सेम रहेगा कलर। किसी डार्क कलर में अगर लाइट कलर डालेंगे तो सेम ही रहेगा ना, मतलब ठीक है। बट अभी कलरलेस है तो इसने पकड़ लिया पिंक कलर, क्योंकि फ्यूशन या ऐसा कुछ नाम है उसका, आप देख लेना बुक में। तो ये हो जाता है पिंक कलर। तो अब समझ में आ गया ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव ये कौन से कलर का होता है? वॉयलेट कलर का होता है, या हल्का ब्लू, मतलब दोनों में से मिक्स कलर होता है इसका, ठीक है। और ये होता है आपका पिंक कलर। ये भूलिएगा नहीं कलर। क्वेश्चन कि ग्राम नेगेटिव कौन से कलर का होता है? पिंक, ग्रीन, येलो, ऐसा आ सकता है उसमें, ठीक है। तो ये आपका सेल वॉल का एक डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इसके अलावा एक और कुछ चीज़ें हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा फटाफट इसका जल्दी से लिख लो, जो जिसको लिखना है। एक बैक्टीरिया क्या करता है? क्रॉस लिंकिंग चेन बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस लिंकिंग चेन कौन सी किस लेयर में बनेगी? सेल वॉल के अंदर बनेगी, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो अच्छे से। मैंने क्या बोला? पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर जो ग्लाइकेन है अपना कार्बोहाइड्रेट्स है, बेसिकली क्या होता है, दो चीज़ों से मिलके ये चेन बनती है पूरी पेप्टिडोग्लाइकेन की, ठीक है। उस पर दो हमारा, उसको आप शुगर्स बोल ले, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट से लास्ट में जाके मतलब क्या होता है, शुगर बनता है। बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे, उसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो नैग और नैम की बात कर रहे हैं, मेनली वही बात है, ठीक है। चलिए, नैग एंड नैम, क्या है ये नैग और नैम करके? नैग एंड नेम, इनकी फुल फॉर्म लिख लो पहले, फिर हम क्रॉस लिंकिंग करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, मतलब आपके नीट के लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे हम आपको ये वाला। तो एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, क्या है ये? एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। ये नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि इसीलिए। एन एसिटाइल
म्यूरामिक एसिड, ठीक है, ठीक है, म्यूरामिक एसिड, ठीक है। इसी की ही चेन बनेगी बच्चों क्रॉस लिंकिंग के अंदर, क्रॉस लिंक करेंगे। ये जो दोनों है ना, ये आपस में जुड़ेंगे, ये आपस में जुड़ेंगे। जैसे मैं पेन लेकर के आती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो, ये नैग, रेड वाला जो है नैग है और ये ब्लैक वाला नेम है, ठीक है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, ये बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जो मिडिल में जो बॉन्ड है ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है। जब ये ऊपर नीचे होंगे, ये आपस में इस तरीके से, जब ये ऊपर नीचे होंगे तो जब ये क्रॉस लिंकिंग करेंगे तो ये किससे जुड़ेंगे? पैप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे। उसके प्रोटीन क्योंकि लेकर के आएगा वो पैप्टिडोग्लाइकेन है ना, तो पैप्टिड बॉन्ड भी होगा और ग्लाइकोन का कौन सा होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, सिंपल, ठीक है। आई थिंक डिफरेंस देखो, पैप्टिडोग्लाइकेन जो है अपना, इसमें प्रोटीन भी है और ये भी है, तो नाम से पता चल रहा है अपन को। अगर क्वेश्चन आ जाए पैप्टिडोग्लाइकेन में कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, अगर दोनों कॉम्बिनेशन में है अगर क्वेश्चन, तो कैसा आएगा? पैप्टिड बॉन्ड भी है, पैप्टिड बॉन्ड भी है एंड ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी है। ये बॉन्ड्स याद रखना है, इंपॉर्टेंट है काफी, भूलना नहीं है। तो मैंने क्या बोला, जब ये आपस में जुड़ेंगे तो कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे आपस में? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब ये समझ में कि पहले इसको लिख लो अच्छे से। मैडम क्रॉस लिंकिंग क्या कर रही हो आप, मतलब समझ नहीं आ रहा है, मतलब ये वो नैग और नैम से ही क्रॉस लिंकिंग कराएंगे बॉन्ड लगा करके, ठीक है। चलो आ जाओ। अब मैं, आप लोग देख लीजिए, आप लोग कलरफुल पेन यूज करते हैं तो ठीक है, मैं ग्रीन पेन से नैग लिख रही हूँ, ठीक है, और येलो कलर से मैं लिख रही हूँ नैम, ठीक है। तो जल्दी जल्दी अपन नैग लिख लेते हैं। और इधर आएगा ना नैम, सॉरी, वैसे जो चेन होती है ना, ये 3 की भी हो सकती है, 5 की भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। अब बॉन्ड लगा रही हूँ मैं, तो बॉन्ड को आप ले लो, कोई सा भी कलर ले लो, मैं ये ले लेती हूँ। ये बॉन्ड लगा लिया मैंने, ठीक है, ये बॉन्ड लगा लिया मैंने। कौन सा बॉन्ड है ये? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये बॉन्ड मैं इधर लिख रही हूँ, ठीक है। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। नाउ अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर आ जाओ। इन नैग और नैम के ऊपर, क्योंकि ये शुगर्स हैं, इसके ऊपर प्रोटीन्स आते हैं, और किसकी हेल्प से आएंगे? वो पैप्टिड बॉन्ड के हेल्प से ये प्रोटीन्स जो है इस तरीके से आएंगे। तो ये मैं बना देती हूँ, ये इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग चलेगी, ठीक है। एक डीएनए टाइप का हो गया ना ये इस तरीके से, तो ये क्रॉस लिंकिंग चलेगी। किसकी हेल्प से चल रहा है? पैप्टाइड बॉन्ड। ये प्रोटीन्स जो है ना बच्चों, इधर देखो मेरी बात सुनो, ये प्रोटीन्स जो है जब ये इससे आके जुड़ रहे हैं ना, ये प्रोटीन्स, ये सबसे प्रोटीन्स जुड़ेंगे आकर के, ठीक है। तो किसकी हेल्प से? पैप्टाइड, पैप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से। आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो सेल वॉल जो है आपका,
जो मैंने जो सेल वॉल बनाया था आपका, ये क्या होता है, पूरा मिट गया, चलिए ऐसा बना लेते हैं। ये जो पूरा है आपका, ये नैग और नैम से इस तरीके से पूरा क्रॉस लिंकिंग होकर के बना होता है। समझ में आगे बात? और इसमें कुछ नहीं है, बैक्टीरिया के सेल वॉल में इतना ही है। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं ये बात बता रही हूँ, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं डॉक्टर क्या देता है, एंटीबायोटिक्स देता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे जो नॉर्मल बैक्टीरिया तो आते जाते रहते हैं ना, हवा में भी है, सब जगह होता ही है, ठीक है। जब हमारी बॉडी में जाते हैं, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो इसको ब्रेक कर सकता है? कोई बता सकता है मेरे को? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो होगा ना, वो ब्रेक करेगा इसको। किसको ब्रेक करने वाला है? इस चेन को ब्रेक करेगा वो आकर के, जो है लाइसोसोम। हमारी बॉडी में कहाँ मिलता है लाइसोसोम? वो मिलेगा हमारी टीयर्स में मिल सकता है, सलेवरी ग्लैंड, सलाइवा में मिलता है हमारा, ठीक है। तो ये आपका एक पूरा सेल वॉल, आई थिंक ये समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं अपन पूरे चैप्टर का। एक एनसीईआरटी आपका मैं बुक दिखा रही हूँ, उसमें पढ़ लेते हैं। चलो आ जाओ, अब एक एक लाइन को फटाफट से अपन रिवीजन मार लेते हैं जल्दी से। ये आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आ गया है। चलो व्हाट इज सेल, तो व्हाट इज सेल को अपन फटाफट से पढ़ लेते हैं, ताकि आपका एक एक लाइन क्या होगा क्लियर हो जाएगा मेरे सामने ही, और मुझे भी कुछ। Unicellular organisms are capable of independent existence and performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट होते हैं मतलब वो अपना सेल जो है वो एलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, दूसरा सेल बना सकते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो सेल है, यही डेफिनेशन निकल के आता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गया है। तो हमारा सबसे पहले सेल को किसने देखा? हमारे एंटोन लुवेनहॉक ने देखा था, एंड डिस्क्राइब अ लाइव सेल, ठीक है। तो एंटोन ने क्या देखा था? लाइव सेल को डिस्कवर्ड किया था। बट यहां पर आ जाओ वापस, रॉबर्ट जो ब्राउन है अपना, ब्राउनी से याद रखोगे आप लोग, ये ब्राउनी हो गया, नहीं तो कुछ और बन गया, ठीक है। ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमको क्या क्या पढ़ना है सेल के अंदर, कवरिंग, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो आप रॉबर्ट ब्राउन से याद रखेंगे। रॉबर्ट हुक को इसलिए ज़्यादा याद नहीं करते क्योंकि उसने सिंपल एम्प्टी कैविटी देखा था, जो कि इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड इट्स इंप्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड हो गया था कब? किसने डिस्कवर्ड किया है? हमारे एंटोन ने ही डिस्कवर्ड करा है भाई, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो एक सेकेंड रुकिए, सेल थ्योरी की बात कर ले। तो 1838 के अंदर, हाँ मैंने बोला था, देखो आप ईयर जो है अपने हिसाब से याद कर लो। मैथियास शिल्डेन, जो कि एक जर्मन के बॉटनिस्ट जो मैंने बताए थे आपको, उन्होंने एग्जामिन किया है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व व्हाट, कि जो प्लांट्स हैं वो कंपोज हो रही हैं किससे? सेल से। और क्या बना रही हैं? टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं। क्या बना रही है? टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं। उसी समय एट अबाउट सेम टाइम थियोडर आए थे हमारे। कौन आए हैं? थियोडर आए हैं हमारे, थियोडर श्वान आए हैं हमारे, ठीक है। थियोडर श्वान 1839, आप ईयर याद कर लो, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, जो कि एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने स्टडी किया किस पे? क्योंकि जूलॉजी से तो एनिमल पे स्टडी करेंगे ना बाबा, प्लांट पे तो स्टडी करेंगे नहीं, बट फिर भी इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने प्लांट पे भी स्टडी किया था। वैसे रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर। क्या बोला था मैंने? कि थिन आउटर लेयर की उन्होंने बात करी है, जो कि एंटोन भी बता चुका था हल्का फुल्का, ठीक है। विच इज टुडे नॉन एज व्हाट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
जो कि आजकल क्या बोलते हैं, उसी थिन लेयर को हम क्या बोलते हैं आज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ही ऑल्सो कंक्लूड बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, बताया ना मैंने आपको कि उन्होंने स्टडी किया प्लांट पे भी, ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच्ची में स्टडी किया है, देखो लिखा हुआ है, दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल्स, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा थियोडोर श्वान की जो हम बात करें, जिन्होंने प्रपोज किया था थ्योरी, उन्होंने क्या बोला कि बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल आर कंपोज्ड ऑफ सेल और उसके प्रोडक्ट। सेल और उसके प्रोडक्ट क्या होंगे, ऑर्गेनली की बात कर रहा है वो यहाँ पे। अब प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या है, ऑर्गेनलीज की बात कर रहा है। मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, देखो ऑर्गेनलीज की बात कर रहा है वो। ऑर्गेनली कौन कौन सी है भाई, ऑर्गेनली मैं बता देती हूँ। ऑर्गेनली का आपका क्या है, आपका सबसे पहला बहुत ब्यूटीफुल ऑर्गेनली जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आपका है गोल्जी बॉडी है, ठीक है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे अभी, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, हाउएवर दे डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड, तो ये इनका क्या हो गया है, ड्रॉबैक हो गया है। ये ड्रॉबैक पूछा जा सकता है 2016 2015 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में हमारे जो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ वर्चो, जो कि मेरे फेवरेट हैं ये। रुडोल्फ वर्चो ने 1855 के अंदर, अंतराल देख रहे हो, 36 में कौन आया अपना, मैथियास, 39 में श्वान आ गया, और 1855 में ही उन्हें बता दिया, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स वर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसको क्या बोलते हैं, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ये टर्म मुझे उस टाइम पे याद नहीं आई, अब बता देती हूँ, ठीक है। ओमनिस सेलुला ए सेलुला, ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ व्हाट, मैथियास और किसकी, थियोडोर श्वान की, और उन्होंने फाइनल शेप दे दिया थ्योरी को, सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड। क्या उससे क्या समझ में आता है उस थ्योरी से जो अब दी है रुडोल्फ ने, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स, ठीक है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको। एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ लेंगे हम, कहीं नहीं जाएगा नीट हमारा, ठीक है। चलिए स्केच पेन ले लेते हैं हमारा, आ जाइए। एक ओवरव्यू सेल, एक एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है, इसमें से इतना क्वेश्चन आता नहीं पर फिर हम पढ़ लेंगे। तो क्या हुआ कि भाई ऑनियन पील ले लिया, जो कि क्या है, प्लांट सेल है, ठीक है, क्या है, प्लांट सेल है, और एक ह्यूमन चीक ले लिया जो कि एक एनिमल सेल है। प्लांट्स और एनिमल सेल को ही डिफरेंशिएट करके एक एक्सपेरिमेंट बता रहा है वो, ठीक है। तो उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, ठीक है, तो उसने रिकलेक्ट किया स्ट्रक्चर को, अनियन सेल की स्ट्रक्चर को, कि क्या है, डिस्टिंक्ट सेल वॉल है एक तो इसके अंदर, प्लांट सेल की बात कर रहा है। तो ये क्या बता रहा है कि प्लांट सेल के अंदर भी सेल वॉल है यार, बैक्टीरिया के अंदर ही नहीं है, ठीक है, और इट्स आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन इट्स सेल मेम्ब्रेन, उसके जस्ट पास में ही, मतलब अंदर की तरफ क्या है, सेल मेम्ब्रेन की बात आ गई है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सीधे कहां पर आ गया है, जंप करके सेल मेम्ब्रेन पे, ठीक है। तो अब द सेल ऑफ द ह्यूमन चीक्स हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन क्या है, डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। डेंस मेम्ब्रेन बाउंड की बोला भाई, इतनी सारी ये लेयर बना दिया है, इतना लेयर बना दिया, उसके अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर है हमारा डेंस, अच्छा हमारा न्यूक्लियस बैठा हुआ है, इतनी सारी लेयर के अंदर वो है, तो इसलिए बोल रहा डेंस बाउंड स्ट्रक्चर बोला है न्यूक्लियस को। दिस न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस को क्या 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 है, क्रोमोसोम है। मुझे आप बता दो फटाफट से, हमारी बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, और प्लांट्स में या इन सब में कितने होते हैं, एक होता है ना, और हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 46 नहीं होते क्या, ठीक है। विच इज टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कौन सा, डीएनए, ठीक है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लाई आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, जो मैंने बताया था आपको। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनली नहीं मिलेगी, यूकैरियोट में क्या मिलेगा, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल, ये तो हो गया यूकैरियोटिक, लाइक मेम्ब्रेन न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। देखो दोनों लाइन लिखी हुई है ये वाली, मैं वापस इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये वाली लाइन, दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक, whereas cell that lack a membrane bound nucleus are called prokaryotic। बहुत सिंपल चीज है ना, इसमें समझने वाली क्या बात है। नाउ इन बोथ प्रो एंड यू सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिलता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं बच्चों, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करेंगे, साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर लाइफ का एक्सटेंस देखा जाता है ना तो साइटोप्लाज्म से देखा जाता है। साइटोप्लाज्म अगर है तो हम जिंदा है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो वो ऑक्यूपाइड क्या करता है, पूरे सेल का जो स्पेस होता है वो साइटोप्लाज्म ले लेता है, पूरा भरा हुआ रहता है, एकदम खाली नहीं रहता है। साइटोप्लाज्म इज द मेन अरीना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इट टू कीप द सेल लिविंग स्टेट। वेरियस एक्टिविटी का मतलब क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, बायोलॉजी को समझने के लिए क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है बायोलॉजी कैसे समझेंगे? सिर्फ पढ़ के समझेंगे? बायोलॉजी को समझने के लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आना चाहिए, उनके कंसेप्ट्स आने चाहिए। कंसेप्ट्स की बात कर रही हूँ मैं, जैसे हम विजन करते हैं तो फिजिक्स में आपका होता है ना, एक चैप्टर होता है विजन वाला, ठीक है। तो उसको समझने के लिए आपको, जब आप ऑप्थेल्मिक वगैरह सब पढ़ते हैं तो आपको बायोलॉजी पढ़ने के लिए केमिकल की इसीलिए बात कर रहा है वो, कि क्या होता है लिविंग स्टेट के लिए, क्या बोल रहा है, केमिकल रिएक्शन होती है। अगर हम केमिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो बायोलॉजी नहीं समझ सकते, ठीक है। चलिए अब बिसाइड द न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल हैव मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनेली। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेली बोलते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं उनको ऑर्गेनेली बोलते हैं, बस इतना मैं बता दूं। और अगर नहीं होती है मेम्ब्रेन बाउंड तो उसको ऑर्गेनेली नहीं बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, हाँ ऑर्गेनली, जैसे कि मैडम ऑर्गेनली बताओ, जैसे कि ठीक है। अब हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? यहाँ तक पढ़ लिया ऑर्गेनली, ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया हमने। अब ऑर्गेनली मतलब जो मेम्ब्रेन बाउंड है, यूकैरियोटिक की बात हो रही है यहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कि मैंने अभी बताया है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ने में आगे बहुत मजा आने वाला है। द प्रोकैरियोटिक सेल लाइक सच मेम्ब्रेन बाउंड। अब प्रोकैरियोट बेचारे, इसके पास कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। एक सांस लेने के लिए इनफोल्ड से ही कुछ उसका रेस्पिरेशन ऑर्गेनली बना लेते हैं, जिसको मेसोसोम बोलते हैं। राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम क्या करता है? क्या करता है राइबोसोम? कहाँ से बनता है राइबोसोम? और कौन इसको बोलता है कि तुम प्रोटीन बनाओ? राइबोसोम बेसिकली क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, ठीक है। राइबोसोम्स एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली फाउंड इन ऑल द सेल बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। अरे भाई, प्रोकैरियोट के पास भले ही ऑर्गेनली नहीं हो पर प्रोटीन तो बनाएगा, तो इसलिए राइबोसोम तो चाहिए उसको, ठीक है। चलिए, राइबोसोम्स आर नॉट फाउंड ओनली in the cytoplasm but also within the two organelle, chloroplast in plant and mitochondria on rough ER। ये मैं आगे आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए आज हमने यहाँ तक पढ़ा है पूरा, ठीक है, और शेप एंड साइज हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको कुछ और भी बताती हूँ, ठीक है। हम बेसिकली जो मैंने आज पढ़ाया है आपको उसका रिकैप कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्या कर रहे हैं? रिकैप नहीं, सॉरी, रिकॉल कर रहे हैं, मतलब रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने ये व्हाट इज सेल है, फंक्शन ऑफ, ये तो समझ ही लिया आपने, तो वापस पढ़ लेते एक बार अच्छे से। सेल इज द cell is the basic unit of structural and function in living organism. There are many different type of cells, each which own specific function that act as a building block of living organisms. Of course, बिल्डिंग ब्लॉक ही तो है सेल, उसके अगर सेल नहीं होगा। अच्छा मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको बहुत अच्छी वाली, वो क्या है? बच्चों के अंदर सेल, मतलब उनको चोट लगता है फटाफट से रिकवर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सेल डेवलप करता है। क्या करता है सेल बच्चों?
डेवलप करता है, ठीक है, रिपेयर करता है, और सबसे पहले था ग्रोथ, एक्चुअली ग्रोथ करता है। ये सेल के फंक्शंस हैं यार, इसको समझना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, जब हम यंग होते हैं तो हमारा सेल तब भी बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा होता है हमारी बॉडी को, हमारा हाइट बढ़ रहा होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। जब हम एजेड हो जाते हैं, मतलब बूढ़े हो जाते हैं, जब हमारा सेल क्या बन रहा होता है, यह स्लो हो जाता है। बन रहा तो होता है पर इतना स्लो हो जाता है कि हम वो चोट हमें जो लगती है ना उसको रिकवर होते होते हम मर ही जाते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गई बात। अब बात कर लेते हैं, हाँ, प्रोकैरियोट यूकैरियोट की अपन बात कर लेते हैं। उसका डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा इसमें फनी वे में समझाती हूँ। क्या कर रहे हैं दोनों, देखो देखो, देख लो इसको और मुझे बताओ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, साइटोप्लाज्म दोनों में है, डीएनए दोनों में है, राइबोसोम दोनों में है, ठीक है, बट ऑर्गेनली नहीं है और ऑर्गेनली उसमें मिल रही है, ठीक है। समझ में आ गई बात। सेल मेम्ब्रेन मिल रहा है हमारे पास, साइटोप्लाज्म है हमारे पास, डीएनए पर न्यूक्लियस नहीं है, उसमें न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, ऑर्गेनली नहीं है। समझ आ गया बात, ठीक है। चलो, हाँ, अभी वो जो मैं टेस्ट बता रही थी ना आपको, जो हमने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव के लिए किया था, वो सुनो मेरी बात। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है। किसकी, बैक्टीरिया की बात हो रही है, कहीं खो मत जाइए, ठीक है, ठीक है। अब बैक्टीरिया का हमारा ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, एक सेकेंड ना, मेरा ये कैपिटल और स्मॉल लेटर का बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखो, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ था, हाँ, ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। क्रिस्टल वॉलेट डाला हमने, ठीक है, क्रिस्टल वॉलेट डाला, क्या लिया, ग्राम अरे बैक्टीरिया है ना, ये तो बैक्टीरियाज है ना, क्या है बेटा, बैक्टीरिया है ना, ये आप समझोगे कि कुछ कुछ ले लिया, बैक्टीरियाज हैं ये, उसको स्टेन कर रहे हैं अपन, ठीक है। क्रिस्टल वॉलेट डाला है, कैसा हो गया, डार्क ही है, डार्क कलर ही है, वॉलेट है, ठीक है। अब क्या करा, आयोडीन डाल दिया, थोड़ा सा आयोडीन डाला, एक मिनट रुका, थोड़ा सा लाइट कलर हो गया है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन देखो आप, ठीक है। जब अल्कोहल डाला हमने तो ग्राम पॉजिटिव देखो क्या हो गया है, रिमेन सेम कलर, बट नेगेटिव क्या हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है, वैनिश, ठीक है। सेफरीन डालते हैं, हाँ सेफरीन मुझे याद नहीं आ रहा था, सेफरीन जब डाला तो कलर जो है वो सेम है, बट जो हमारा नेगेटिव है वो कैसा हो गया है, पिंक कलर हो गया है। ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे चले, अब की बात करें, रॉबर्ट हुक ने ऐसे ही तुक्का मारा था, ठीक है, कुछ नहीं किया था उसने। रॉबर्ट हुक आया हमारा, उसने ये बताया, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा एंटॉन है जो हमारा, वो आकर के उसने सब कुछ हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब देखो, रॉबर्ट हुक आया हमारा 1665 में, इसका रिकॉल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। अब उसने क्या कहा, माइक्रोस्कोप में देखा, व्यूड द स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड सन, बिकॉज अब ये तो बकवास है, ठीक है। एंटॉन ल्यूवेनहॉक, ये आपको याद करना है, 1674 के अंदर आया था, ठीक है। और उसने बता दिया, और इवन उसने माइक्रोस्कोप भी डेवलप कर लिया था, जो कि रॉबर्ट हुक के पास में क्रूड सा माइक्रोस्कोप था, ठीक है। समझ में आ गई बात। और रुडोल्फ वर्चो का यहाँ पे नाम बहुत अच्छा है, एंड थियोडर श्वान को हम इतना क्यों याद करते हैं, मेरा फेवरेट एक्चुअली है, ठीक है। थियोडर श्वान को मैं इसलिए याद करती हूँ क्योंकि इसने एक तो थिन मेम्ब्रेन को डेवलप कर लिया था, किसको, थिन मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका साइंटिस्ट का पार्ट हो गया। ये आपका एक बार और देख लो इसको, ये तो चलो हो गया ये मेरा, हाँ, यस, एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपके नीट के अंदर एग्जाम्पल को देखना, याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो नीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब मुझे एक चीज़ मैं बता देती हूँ, यहाँ पर समझा देती हूँ आपको। बैक्टीरिया की शेप्स बोल रही हूँ मैं। बहुत बड़ा हो गया ना ये। बहुत सिंपल सा है, इतना प्रॉब्लम करने का जरूरत नहीं है। देखो सुनो, अब इसके अंदर एक होता है कोकस। क्या होता है? कोकस होता है। ये कोकस कैसा दिखता है, क्या लगता है आपको? ये एक लाइन में भी हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है, बीड्स जैसा होता है, ठीक है। किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा, इस तरीके से भी हो सकता है। इसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। इसके बाद में अगर ये गुच्छों में है या बंच में है इस तरीके, इसको बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। ये क्या है? स्ट्रेप्टो। कोकस की बात हो गई। अब उसके एग्जांपल देखो आप कोकस के, कौन से? स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, और एंटेरोकोकस एंड पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस। ये याद रखना है नीट पर्पस से आपको, ठीक है। अब रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर किसकी होगी? वो देखो रॉड्स वाला कैसा है, इस तरीके से रॉड्स होंगी, इस तरीके से रॉड्स होंगी, ठीक है। हमारा कॉर्नी बैक्टीरियम हो गया, ठीक है, हमारा माइकोबैक्टीरियम हो गया, बैसिलस हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसकी बात में ना एक विब्रॉइड भी होता है, विब्रियो होता है। कैसा होता है विब्रियो? इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है विब्रियो, ठीक है। कॉमा शेप है ये, कौन सा है शेप? कॉमा शेप। इसका एग्जाम्पल लिखो, कॉलेरी, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। स्पाइरेलियम बैक्टीरियाज होते हैं, कैसे होते हैं स्पाइरेलियम बैक्टीरियाज? इस तरीके से होंगे, इस तरीके से होंगे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा होगा? ट्रिपोनिमा पैलिडियम। क्या है? ट्रिपोनिमा पैलिडियम। मैं एग्जांपल्स और भी लिखवा दूंगी कल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कल दोबारा हम आगे पढ़ेंगे बैठ के, ठीक है। इसको वापस से रिकॉल करवा दिया है मैंने, एनसीईआरटी की एक एक लाइन आपको यहाँ पे ही पढ़ के समझा दी है, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।